ये मैन टू मैन वैरी करेगा। हर किसी की जरूरत अलग होती है, उसके फाइनेंसेस अलग होते हैं, उसके बजट अलग होते हैं। तो आइडियल सिचुएशन कुछ भी नहीं है। आप यूज कार भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं लोन लेके, और न्यू कार भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं लोन के ऊपर। कई लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि यूज कार लेने से फायदा नहीं है, वहां मेंटेनेंस के चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग कहते हुए नजर आएंगे कि न्यू कार ज्यादा वैल्यू पे आपको लेनी पड़ती है, इससे बेहतर है कि आप यूज कार ले लीजिए। कुल मिला के मामला ये है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप अगले 5 साल में कितना वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे उस कार को लेके अपनी लाइफ में। एक तरफ आप 5 लाख की कार भी लेंगे, दूसरी तरफ 5 लाख का पेट्रोल भी फूकेंगे, यानी कि एक कार लेते ही वो डबल वैल्यू के साथ आपके पास आता है, जबकि उसकी रीसेल वैल्यू 40% रह जाती है। डील बेहतर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी मायने रखता है कि आपका करंट बजट क्या है, इसलिए ये मैन टू मैन वैरी करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार आप न्यू कार पे जाएं। यूज कार का भी मार्केट बहुत बड़ा है, अच्छी कारें मिल जाती हैं और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिल जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर आपने ठीक से कंपैरिजन नहीं किया है तो यूज कार पे जो आप ओवरऑल ईएमआई पे करेंगे, लेट से 4 इयर्स या 5 इयर्स के टेन्योर में, वो लगभग न्यू कार के लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए गए ईएमआई के बराबर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्तमान के 2 वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यूज कार लेने वाले हैं तो लेने से पहले एक बार न्यू कार से कंपेयर कर लें, या फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि न्यू कार लें या यूज कार लें, आपका बजट क्या है उसके ऊपर भी कंफ्यूज्ड हैं, तो आज का वीडियो पहले देख लीजिए। आपके जो भी कंफ्यूजन हैं मैं 100% श्योर हूं वो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, ये 5 इंपॉर्टेंट टिप आज बात करने वाला हूं यूज कार वर्सेस न्यू कार के लिए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू द लोन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होंगे, शायद बैंक से फाइनेंस कराने के बारे में सोच रहे होंगे, 100% तो कैश नहीं दे रहे होंगे। अगर ये सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में यूज्ड कार और न्यू कार का ये कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है कि न्यू कार पे जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको इन कंपैरिजन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, जबकि यूज्ड कार पे चूंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, स्लाइटली हायर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कंपैरिजन हमेशा कर लीजिए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर आपने ठीक से कंपैरिजन नहीं किया है तो यूज्ड कार पे जो आप ओवरऑल ईएमआई पे करेंगे, लेट से 4 इयर्स या 5 इयर्स के टेन्योर में, वो लगभग न्यू कार के लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए गए ईएमआई के बराबर हो जाता है। मान लीजिए कि आपने 5 लाख की कार ली और 5 लाख की कार पे अगर न्यू कार पे सिर्फ 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, यानी कि 6 लाख देना पड़ रहा है, और वहीं पे आपने 4 लाख की यूज्ड कार ली और उस पे 2 लाख अगर आपको देना पड़ जा रहा है तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया ना। तो इस बात का कंपैरिजन बहुत जरूरी है, ठीक से कंपेयर कर लीजिए। लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल फाइनेंस या रेट ऑफ इंटरेस्ट मायने नहीं रखता, साथ में ये भी मायने रखता है कि आपका करंट बजट क्या है, इसलिए ये मैन टू मैन वैरी करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार आप न्यू कार पे जाएं। यूज कार का भी मार्केट बहुत बड़ा है, अच्छी कारें मिल जाती हैं और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिल जाता है। डील बेहतर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जब आप लोन प्लान करते हैं एक न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार पे यानी यूज्ड कार पे, तो दोनों में फर्क होता है लोन के अमाउंट का। यूजुअली जब आप नई कार लेते हैं तो उस पे बैंक आपको 100% फाइनेंस शायद नहीं करता है, कोशिश करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करें, क्योंकि जब आप नई कार लेते हैं तो उस पे रिकवरी के ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यू कार है और पूरा का पूरा वैल्यू उसकी है, और जैसे ही वो आप खरीदेंगे उसकी एक डिप्रिशिएटिंग वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, यानी बैंक के लिए वो प्रॉपर्टी कम रेट की हो गई। इसलिए बैंक क्या चाहता है, आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट दीजिए ताकि वो कार प्रॉपर्टी के रूप में तो बैंक के पास रहेगी लेकिन वैल्यू ज्यादा क्रिएट करेगी। वहीं पे एक ओल्ड कार ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे होती है तो बैंक आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अमाउंट प्रोवाइड कर देता है, ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस के बराबर तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, जब टेन्योर की बात आती है लोन की, तो जब न्यू कार आप लेते हैं तो उस पर बैंक आपको ज्यादा बेनिफिट देता है, यानी कि 5 से 7 साल तक का लोन आपको दे सकता है, जबकि यूज्ड कार में ये उल्टा हो जाता है। यूज्ड कार में 3 से 4 साल ही देते हैं, यानी कम देते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करना चाहते हैं अपने मनी का जो आपके कार के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जब आप लोन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंस या अपने बजट का ध्यान रखिए और इसके अकॉर्डिंग ही लोन प्लान कीजिए।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 है एलिजिबिलिटी की। जब आप एक यूज्ड कार लेते हैं तो फिनांस करने वाली कंपनी थोड़ी स्ट्रिंजेंट होती है। वो कार का कंडीशन देखती है, उसका एज दिखती है, कितना चली है वो देखती है, उसकी वारंटी कितनी हो सकती है वो देखती है और उन सब के ऊपर आपको फाइनेंस करती है। जबकि एक नई कार के ऊपर इजिली फाइनेंस हो जाता है क्योंकि वो कार का रिस्क कम होता है और ज्यादातर मामलों में कार से रिकवरी की जा सकती है। इसलिए जब आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इजिली न्यू कार पे फाइनेंस हो जाता है इन कंपैरिजन टू यूज्ड कार। Now, fifth point, that is down payment versus overall loan amount disbursed। जी हाँ, डाउन पेमेंट आप कितना कर रहे हैं और कितना लोन अमाउंट आपको डिस्बर्स हो रहा है ये भी डिपेंड करता है आपके कार की वैल्यू यानी कि न्यू कार वर्सेस यूज्ड कार पे। जब आप न्यू कार लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस के बराबर वैल्यू क्रिएट कर देते हैं फाइनेंस वाले, जबकि यूज्ड कार चूंकि ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे है तो ओवरऑल लोन अमाउंट कम आपको दिया जाता है इन कंपैरिजन टू न्यू कार। तो ये भी कंपैरिजन जरूर कर लीजिए जब आप फाइनल डील करने वाले हैं। जी हाँ, अगेन मैं एक बार डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूंगा, ये मैन टू मैन वैरी करेगा। हर किसी की जरूरत अलग होती है, उसके फाइनेंसेस अलग होते हैं, उसके बजट अलग होते हैं। तो आइडियल सिचुएशन कुछ भी नहीं है। आप यूज्ड कार भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं लोन लेके और न्यू कार भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं लोन के ऊपर। कई लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि यूज्ड कार लेने से फायदा नहीं है, वहां मेंटेनेंस के चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग कहते हुए नजर आएंगे कि न्यू कार ज्यादा वैल्यू पे आपको लेनी पड़ती है, इससे बेहतर है कि आप यूज्ड कार ले लीजिए। सेम कार थोड़ी बहुत चली हुई आपको कम पैसे में मिल जाएगी। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप अगले 5 साल में कितना वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे उस कार को लेके अपनी लाइफ में। एक तरफ आप 5 लाख की कार भी लेंगे, दूसरी तरफ 5 लाख का पेट्रोल भी फूकेंगे, यानी कि एक कार लेते ही वो डबल वैल्यू के साथ आपके पास आता है, जबकि उसकी रिसेल वैल्यू 40% रह जाएगी इन कंपैरिजन टू दी ओवरऑल वैल्यू इंक्लूडिंग देयर पेट्रोल चार्जेस। जी हाँ, तो ये कंपैरिजन जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने में। और अगर आपको लगता है कि अभी आप और ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो चिंता करने की बात नहीं है, कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसके सवाल के जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।